गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टुडे हम 17वां अध्याय कर रहे हैं, 17th अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग, श्री भगवद गीता। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है या तामसी है? समझ में आया? अर्जुन कृष्ण से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है, जो देवताओं का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, लेकिन उनको शास्त्र विधि नहीं आती, शास्त्रों में क्या लिखा है उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन श्रद्धा है, तो ऐसी जो निष्ठा है, ऐसी जो स्थिति है, वो सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है? अब देखिए भगवान क्या जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसी 3 तरह की होती है। उसको तुम ध्यान से सुनो। ये हमें पता है कि सृष्टि में हर चीज़ 3 भागों में बांटी गई है, तो ये 3 शक्तियाँ हैं जिसमें हर चीज़ का डिमार्केशन है। श्रद्धा का भी, आपके विश्वास का भी डिमार्केशन है, उसके बारे में हम जानते हैं। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती है। जैसा आपका अंतर्मन होएगा वैसी ही आपकी श्रद्धा होएगी। यह मनुष्य श्रद्धा में है। जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। जैसा आपका अंतर्मन होएगा, जैसा आपका भाव होएगा, वैसे ही आपकी स्थिति होएगी। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और राजस मनुष्य क्या करते हैं? यक्षों तथा राक्षसों का पूजन करते हैं। और तामसी मनुष्य तो भूत गणों का पूजन करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज आस्किंग फॉर स्टफ विच इज़ नॉट राइट। तो जो गलत है वो तो भूत गण ही दे सकते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, अब देखो तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि ऐसी तपस्या जिसमें शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, जो अपना मन आए वैसे आपने तपस्या कर ली, दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त है। तपस्या करते करते भी लोगों को अहंकार आ जाता है, भोग पदार्थ, आसक्ति और हट से युक्त है। आप तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन से रस हटा नहीं, आपका अटैचमेंट अभी भी है, आप जिद्दी हैं। आप कहते हैं कि हे भगवान, मुझे तो बस ये ला के दे। शरीर में स्थित 5 भूतों को, अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले इग्नोर करते हैं। भगवान की प्रेजेंस को भी और अपने शरीर में जो 5 देवता बैठते हैं, आपके जो 5 एलिमेंट से आपकी शरीर बना है, उसको भी इग्नोर करते हैं। इन अज्ञानियों को तो असुर निष्ठा वाला समझ। हमने बहुत सारे असुरों की कहानी सुनी है, रामायण में भी, महाभारत में भी। जब वो पूजा करते हैं, हमेशा उनका जो फल होता है, फल की पहली बात तो फल की इच्छा के लिए करते हैं, और जो फल मांगते हैं वो भी खराब होता है। जिसे रावण ने मांगा था कि मुझे सर्वशक्तिशाली बना दो, मुझे अमर बना दो, ब्रह्मा जी ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है। और पूरा फीलिंग क्या थी कि मैं इस पूरी दुनिया का, त्रिलोक का राजा बन जाऊं। तो ऐसे में जब आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति होती है, लेकिन आप किसी फल की कामना करते हैं और फल भी गलत होता है, तो ये डेफिनेटली आसुरी श्रद्धा होती है। आहार को भी 3 प्रकार से बांटा गया है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान को भी, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। कहते हैं इस भेद को तू ध्यान से सुन। आयु बढ़ाने वाला सत्व गुण, बल, आपको स्ट्रेंथ जो देता है, जो रोगों से मुक्त करता है, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला, स्थिर रखने वाला, स्टेबिलिटी जो देता है, आपके पंपिंग की कैपेसिटी को, आपके हृदय की पंपिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। रसयुक्त चिकना आहार, अर्थात भोजन करने से पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। ऑल द फूड दैट इज़ हेल्थ गिविंग, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ, दैट गिव्स यू हार्ट स्ट्रेंथ, मेक्स यू अ हैप्पियर पर्सन, इज़ ईजी ऑन द स्टमक, ये सात्विक खाना होता है। अति कड़वा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखा, अति रूखा, कुछ भी एक्सट्रीम में जब खाना होता है, इट्स टू बिटर, इट इज़ टू सॉल्टी, इट इज़ टू सार, बहुत
तीखा होता है, बहुत स्पाइसी खाना होता है। तो ऐसा जो मनुष्य है वो राजसी मनुष्य ही इस तरह के खाने को पसंद करते हैं, लाइक यू एंड मी। चाट भी खा लो, नमकीन भी खा लो, इतना नमक होता है उसमें, इतना सोडा होता है उसमें, हमें पसंद है। चटर पटर दुनिया की जो भी चीज़ें स्वाद के कारण हम खाते हैं, पैकेज फूड्स, उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा जो राजसी खाना है ये राजसी मनुष्य खाते हैं। और फाइनली जो खाना, बेसिकली टॉक अबाउट नॉन वेजिटेरियन फूड, सड़ा हुआ खाना जिसमें वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता है, जिसमें कोई रस नहीं होता, जिसमें दुर्गंध आने लग जाती है, झूठा होता है, महान अपवित्र खाना लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड, ये तामसी मनुष्य को प्रिय होता है। आगे का श्लोक लेते हैं। यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस तरह मन को समाधान करके फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वही सात्विक है। अब आप यज्ञ भी करते हैं और अगर आपको पूरा भाव ये है कि मुझे फल की प्राप्ति हो, कभी आप कहते हो मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे पुत्री मिल जाए, कभी आप कहते हो मेरे घर में शांति हो, कि मेरे में सुख समृद्धि हो, बाय द एंड ऑफ इट आप यज्ञ कर रहे हो, वो भी किसी फल की इच्छा के साथ कर रहे हो, तो ऐसे में क्या करना है कि ये जो आपका फल वाला जो शास्त्र है, जो फल की इच्छा वाला आपका जो यज्ञ है ये सात्विक नहीं है, ये राजस है। लेकिन ऐसा जो यज्ञ है जो आपके मन को संतुष्ट करने वाला होता है, जिसमें आप फलों की इच्छा नहीं करते हो, जो शास्त्र विधि से किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ है। एंड फाइनली जिसमें कोई शास्त्र विधि है ही नहीं, अन्न दान से रहित, उसमें कोई अन्न का दान नहीं होता, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा से किया जाने वाला यज्ञ क्या होता है? तामसी यज्ञ होता है। So I hope you understood all the 3 demarcations. पहला यज्ञ जो आपको संतुष्टि देता है, gives you peace. आप कोई फल की इच्छा नहीं करते हो, शास्त्रों में जैसे जिस विधि का बताया गया है वैसे आप करते हो, तो वो सात्विक यज्ञ होता है। दूसरा यज्ञ होता है कि आपको फल की इच्छा तो है लेकिन आप उसको दिखावटीपन से भी करते हो और शास्त्र विधि से तो करते हो लेकिन उसमें आपका अहंकार होता है और आपकी फल की इच्छा होती है, तो ऐसा जो यज्ञ होता है वो राजस होता है। एंड फाइनली जो ऐसा यज्ञ जिसमें कोई शास्त्र विधि ही नहीं होती है, बिना मंत्रों के, बिना उच्चारण के, बिना दक्षिणा दिए, बिना अन्नदान दिए अगर आप करते हो तो ये यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना शरीर के संबंधी तप कहा गया है। आपके शरीर का तप क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। वो तपस्या क्या है जो आप अपने शरीर के लिए करते हैं? तो एक तो क्या करेंगे कि आप पूजन करेंगे। किसका पूजन करेंगे? देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का। बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, आप उनको श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये शरीर के संबंधी को तप कहा गया है। एंड ऑफ कोर्स टू बी क्लीन इनसाइड आउट, शुद्धि रखना। एंड सरलता, यूर अ सिंपल पर्सन। ब्रह्मचर्य, टू बी एब्स्टेनिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ सेक्सुअल एक्टिविटी। और हिंसा न करना, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। जब आप ये सब अचीव कर लेते हैं तो ये आपके शरीर का तपस्या मानी जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट रियली ओवरवेल्म्स मी। कहते हैं जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला है, अगर ऐसा कोई आप बोलते हैं जिससे कोई भी ऑफेंड नहीं हो, जो सत्य हो, हमेशा सच बोला जाए, प्रिय हो, मीठा बोलना, ऐसा बोलना जिससे किसी का भला ही हो, स्वाध्याय हो, आप उसमें कुछ अर्जित कर सकें, पढ़ सकें। और वाणी संबंधी तब कहा गया है कि आपकी बोली जो है इतनी मीठी होनी चाहिए कि आप कभी किसी को ऑफेंड नहीं करो। आप जो बोलो उसमें से एक तो सच्चा हो और किसी का फ़ायदा ही हो उसको बोलने से, या फिर आप ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ पढ़ो जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो। एंड फाइनली हम मन का तप के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल, so this is basically the last slok that I want to take because I want you to think about all of this and soak it in completely. आप इस वीडियो को ऑन द रिपीट सुनिएगा so that you understand
कि तीनों तरह के तप होते क्या हैं। अब फाइनली मन का तप, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता। आपका मन से आप हमेशा मंथन करते रहें, मैंने जो किया है वो सही है कि गलत है, क्या मैं इसको बेटर कर सकता हूँ। अपने भावों को हमेशा कोशिश करते रहें कि शुद्ध रहे, कभी भी आपके मन में कोई गलत भाव नहीं आए। आपका मन प्रसन्नचित्त रहे, प्रसन्नचित्त रहेंगे तो परमात्मा मिलेंगे। तो यही आपका मन संबंधी तप कहा गया है। इफ़ यू आर हैप्पी सोल, हैप्पी सोल कब हो सकते हैं? जब आपका अंतकरण शुद्ध होता है, जब गलत भाव आपके मन में आते ही नहीं हैं, जब आप मननशील होते हैं, आप हर चीज़ का मंथन करते हैं। अगर आपका मन उस टैंजेंट पे है तो ये मन संबंधी तप कहा गया है। हाउ ब्यूटीफुल इज इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ कीप कमिंग बैक फॉर मोर। बाय बाय एंड टेक केयर।